ये बताइए मोहन जी कि कल 4 घंटे तक पूरा प्रकरण चला और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो पालन नहीं किया गया है विधि सम्मत तरीके ऑन रिकॉर्ड है, आप भी देख लो उसको। एफआईआर जो शासन की डली हुई है, 7 बजे इनको गिरफ्तार किया गया है, 7 बजे 54 मिनट पे एफआईआर हुई है, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड सब चीज कागज है, जहाँ से वो गिरफ्तार करके ले गए हैं, वो तो थाने में ले गए हैं, सब चीजें आएंगी न्यायालय के सामने। लेकिन समय लगेगा, और समय लगेगा उसके बीच में उन्होंने शासन के जो थोड़ी सी मंशा कि जेल में उनको रखा है 2 या 3 दिन है, कुछ छुट्टियां चल रही हैं, तो उनकी हलबलाल होगी, लेकिन इसमें वो जीतेंगे नहीं, फायदा पहुंचाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जिस तरह के बिंदु आप लोगों ने रखे हैं वहां पर एक बात ये भी आ रही है कि जो फरियादी हैं उनका भी कहीं ना कहीं अतीत जो पूरी तरह आप समझे 2018 के दंगों, मेरे जानकारी में 2018 के दंगे में पूरे वो ही उसका करता धरता था, और उसके करीब जो कम से कम मेरे ख्याल में 25-30 एफआईआर हुई है। अभी भी बता रहे हैं कि विश्वविद्यालय थाने में उसके वो गिरफ्तारी वारंट रखे हुए हैं, उसके न्यायालय से जारी हुए हैं, और उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, और उसको बुला कर वो बुलाने के बाद में उसके ले जाने, बलात्कार के केस में उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट इशू है कोर्ट से। उसके बाद में वो उस आदमी को थाने में क्राइम ब्रांच बुला रही है, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर घूम रहा है। ऐसे में कोर्ट ऑफ लॉ में क्या होता है एक्चुअल में इसमें जब इस बिंदु पे इस पिटीशन में विचार होगा कि कोई वांटेड था, अपराधी किस्म था, वारंट था उसका, वो आदमी कोर्ट के अंदर आया, फिर आपने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? जो एक तरह से माननीय न्यायालय की अवमानना भी है, और पुलिस की लापरवाही, पुलिस को उसको एक तरह से सुरक्षा देना वो भी उसको दर्शित करता है। और उसके द्वारा सीएसपी, और ये क्यों हुआ उसका भी कारण आप देखिए कि उसी आदमी का, मैंने सवेरे सवेरे वीडियो मेरे को सामने दिख गया, ट्रोल हुआ, उसमें वह आदमी सीएसपी जो है विश्वविद्यालय थाने की, उनकी शादी में उसने खुद ने फोटो डाले हैं, बगल में खड़े हो गए। दूसरी बात उसको आज उसको उनकी प्रशंसा कर रहा है कि सीएसपी जो पुलिस अधिकारी हो तो सीएसपी हिना खान जैसी हो, यानी कि जो सीएसपी हिना खान है वो उसको आशीर्वाद देके बैठे हुए, इसलिए वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है। आप बताइए क्योंकि आप लोग यंग भी हैं और काफी आप लोग स्टूडियस हैं, किस तरह देखते हैं पूरा? जी ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा है, और अंबेडकर को अगर कोई मांगता है, ही इज अ पॉलिटिकल फिगर, उसको रिलीजियस फिगर बना के ये सारा कर्मकांड किया जा रहा है किसी एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए। और ये सारी छुट्टियों में कार्रवाई की इसीलिए गई है ताकि वो कुछ दिन जेल में रह लें, जिससे एक वर्ग विशेष प्रसन्न हो जाएगा और इनकी जो पॉलिटिकल ड्रामा है उसको और हवा मिलेगी। तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में हेल्ड किया है कि पुलिस को ये जवाब देना पड़ेगा कि गिरफ्तारी आवश्यक क्यों है। उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं की पुलिस ने, और जैसा सर ने बताया कि एफआईआर बाद में हुई है और अरेस्ट पहले हुई है, वो सारी चीजें भी रिकॉर्ड में। पवन जी आपको क्या लग रहा है कि जमानत का बेल का क्या लग रहा है आपको? जमानत तो हमारी एक्चुअल में छोटे से धारा है, हमारी सोमवार को जमानत है, मंगल को जमानत पर छूट जाएंगे, कोई इशू नहीं है, जमानत का इशू है ही नहीं। कोर्ट सोमवार को खुलेगा और हमारा कोर्ट खुलते ही हमारी सभी बाहर आ जाएंगे, वो इशू है नहीं। इशू जो था कि अब हमको देखना है कि गवर्नमेंट जो चाह रही है, और अगर वो अम्बेडकर विवाद को ऐसे फैलाने के बाद में और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उनको जलवाने के बाद में वो अम्बेडकर के नाम पे जो कार्रवाई कर रही है, तो सरकार जिस धर्म के मुद्दे पे आई थी, वो धर्म को छोड़ने के बाद में वो दूसरे धर्म पे उतारू हो गई है। पार्टी किस किस को बनाया सरकार ने? हमने उसमें सबको, पुलिस को, एसपी साहब को, उनको पार्टी, और जो 4 लोग इसमें आवेदन करते जिन्होंने आवेदन दिया, अब उन 4 को भी हमने पार्टी बना दिया। जिन्होंने 4 आवेदक गण उसमें जिनकी एप्लीकेशन पे एफआईआर हुई है, उन 4 को भी हमने पार्टी बना दिया। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो मामला है इसमें अब ये देखने वाली बात होगी कि ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपनी कल की सुनवाई में किस तरह से इस पूरे प्रकरण को लेते हैं, चूंकि अब एडवोकेट बिरादरी जो है इस पूरे मामले को लेकर एक प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बना चुकी है। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ टीएन मनीष, आचरण न्यूज, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।